साथियों सनातन धर्मियों में रनिमिस एम.एस. वासा वर्ष 1973-74 बतस्वती ब्राह्मण प्यासी खानदान तथा एक्स एनएमएस मैं आपको बुढ़ापे की एक सीख बता रहा हूँ कहानी, जिसको ध्यान से सुनने के बाद इसको अमल में करेंगे तो आपको जीवन में कभी दुख तकलीफ कृपया ध्यान से सुनो और जीवन में उपयोग करें। कभी घर टूटेगा नहीं और सदा आपने जानते हैं, ध्यान से सुने। जानते हैं जब जीवन में कोई चीज़ मिलता नहीं है तो उससे प्रयत्न किया जाता है, करते करते जब प्राप्त हो जाता है बहुत ही सुख आनंद मिलता है। मगर प्यारे साथियों, जब वो प्राप्त हो जाता है कुछ दिन में उसका महत्व नहीं होता। तुम साइकिल चाहते हो, मिल जाए, तब उसका कोई कार का मोटरसाइकिल मिलता है तो मोटरसाइकिल लेते हो, तो कार मिल का इच्छा हो जाता है। जब कार भी मिल जाता है तो हेलीकॉप्टर चाहते हो, हेलीकॉप्टर भी मिल जाए तो उसका महत्व खत्म। प्लेन चाहने लगता है। जीवन की आवश्यकताएं कभी पूरा नहीं होती, अतः तुम सदा एक कोशिश करो कि हम हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करें। प्यारे साथियों, जब वह व्यक्ति व्यापारी करके और काफ़ी धन दौलत कमा लिया तो उसके पास एक लड़का था। लड़के को लोग चाहे कि अब शादी किया जाए। शादी किया दिया गया। पहले तो बुढ़ापे में धन दौलत में धन मिला और सीखता अपने सब पूर्ण किए तो एक लड़का चाह हुआ। लड़का भी जब पूरा हो गया तो उसका चाहे लोग शादी हो जाए, भगवानों भी पूरा कर दिया। लड़का शादी नहीं करना चाहता था, बजाय माता पिता के सुख के लिए कि पिताजी को सुख मिले और वो चाहते हैं, बोलो शादीशुदा कर दी। अब कुछ दिन तो ठीक रहा, जैसा कि हम बताए आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। वो लोग सोचे कि हम पत्नी मेरी पत्नी बूढ़े हो गए और हमारी आवश्यकताओं को यह बहू पूरा नहीं करती, नहीं सोचती। तो ये लोग क्या करते हैं, बात बात में बहू को ताने मारते हैं। बहू अंत में कुछ दिन बर्दाश्त करती है और कहती है कि मैं यदि हमको आप लोग तंग कीजिएगा तो हम घर न रह करके मायके चले जाएंगे। इन लोगों को बुरा लगा, कोई काम ये नहीं क्या होता था। एक दिन लड़के से माँ बाप कहे, बूढ़ा बूढ़ी, कि बहू सुनती नहीं है, हम ये करते हैं, समय पर खाना नहीं देती, पानी नहीं देती, हम कहते हैं कि बहटियाती है और काम भी नहीं करती। लड़का आकर के माँ बाप से पूछा। माँ बाप जब ऐसा कह के सुनती नहीं है तो वो जाकर के अपने उसके पत्नी से अर्थात अपने बहू से ये किया। बहू कहती है कि बाप लोग माता पिता ने कि लोग आप लोग बहुत तंग कीजिएगा तो मैं अपने मायके चली जाऊँ और घर में लात में डालेंगे। यही रहे। लड़का बहुत निराश हो गया। इस तरह से एक फुटबॉल लेकर के कैप्टन जाता है और दूसरा उसको सीख लेता है। फुटबॉल को इधर लात मारता है, कुछ कोई की तरह उस करता है, उसके तरह से लड़का सोच नहीं पाता है अब क्या करें। एक दिन अब
इसी तरह ये होने पर सास ससुर से झगड़ा कर लेती है बहू, और पति से भी कहते हैं कि मैं अपने मायके जा रहे हूँ, आप अपना काम धाम देखिए, और गुस्सा के चल रही। जब बूढ़े माँ बाप से नाराज होकर के झगड़ा करके बहू अपने माँ बाप को बजाती है, माँ बाप खुश होते हैं, कहते हैं कि मगर बहू, अरे बेटी तुम आई तो मगर दामाद जी को साथ लेकर के नहीं आई। कहते कि देखो अब मैं उस घर में नहीं जा सकती, मेरा वहाँ बहुत दुर्दशा होता है और सास ससुर सुनते नहीं हैं, और आपके दामाद जी अर्थात मेरे पति मेरी भी बात सुनते नहीं हैं, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। लड़की के पिता माफ करते हैं कि देखो बेटी, शादी के बाद ससुराल ये सब कुछ होता है, मगर शादीशुदा लड़की का पति ही सब कुछ होता है, साथ यहाँ मैके में उसका जीवन नहीं यापन हो सकता। लड़की कही कि मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा, और आप लोग जैसा कर, नहीं तो मैं ट्रेन से कट जाऊँगी, अपना प्राण हत्या कर दूँगी, मगर ऐसे कर नहीं सकता। माता पिता कहेंगे छोटे से हम चलें और वहाँ बात करें। सास ससुर के बाद आती है तो ये समधी और समधिन दोनों आपस में बात करते करते कि वो मेरी बात नहीं सुनती है, कहते हैं तो बहस जाते हैं, और कोई बातें नहीं सुनती है, न खाना समय पर देती है, न पानी देती है, न कुछ करती है। इसके बाद वो लोग जब दूसरों में सामंजस्य नहीं उत्पन्न होता है वो चले जाते हैं। जब जाते हैं तो संध्या समय, संध्या होने को है, एक कुटिया के पास जाते हैं। एक साधु महाराज एक कमंडल लेकर बैठे हैं, बाल एकदम सन है, दाढ़ी मूंछ निकला हुआ है और ध्यानमग्न है। जाके बैठते हैं, भीतर आराम करना चाहते हैं तो साधु महाराज कहते हैं बोलो बच्चे कहाँ से आ रहे हो, क्या गई समय क्या हो, वो सब कुछ बताना। बूढ़ा सन्यासी से बताता। सन्यासी कहते हैं कि ठीक है मैं इसका समाधान तो कर सकता हूँ, मगर मुझे वहाँ चलना पड़ेगा। और वो सुबह जब उठ करके घर में जाते हैं तो हमारा बाप बूढ़े मतलब औरत के साथ समधि और बैठे हुए हैं, और साथ ही बूढ़ा बूढ़ी है। लड़का तो कमाने गया है, मजदूरी या कुछ भी करने, वो नहीं होता है। वो जाकर समझाते हैं तो कहते हैं बोलो बच्चे क्या आ रहा, तो मेरी बच्चों बतहू ये कर देते हैं, बुढ़ापे में सुनते नहीं हैं और मेरा जीवन नष्ट। वो कहे कि देखो मैं एक को तो उपाय बता दूंगा, समाधान निकल जाएगा, मगर तुम लोगों को यत्न करना पड़ेगा। कहेंगे ठीक है महाराज हम करेंगे, आप जिसका उपाय बताओ। वो बूढ़ा बूढ़ी को सन्यासी कहते हैं। पहला सुनो, कोई भी चीज़ बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता है, और कोई चीज़ ये नहीं होता है, बताओ समय के अनुसार ही मिलता है। मानता हूँ समय पर, मानता हूँ तुम्हारे घर में खाना नहीं है, तुम मांगोगे तो उस समय कहाँ से मिलेगा, बनने पर ही तो मिलेगा। तो कहे ठीक है, तो समय और परिस्थिति को वाच करो, रीड एंड वाच, वो होगा तुम बहू बेटी बेटा नाती स्वयं देगा। कहेगी ठीक है ये करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, यदि समय कमा भी ले तो मानता हूँ समय पर ही देगी। असमंजस होता, मानता हूँ कि वो स्नान कर रहे हैं और तू कोई चीज़ मांग ले, तो कहाँ से स्नान करने पर ही देगी। या ये भी हो सकता है तुम कहे और सुनी नहीं। और ये महाराज जी आप बहुत अच्छा कहे
इसको भी पूरा करें। तीसरी बात, घर की बात भेदिया और किसी से बताना नहीं चाहिए, कम बोलो, और वही तुम कहते हो तो ध्यान से सुनेंगे, मगर समय पर तुम उठेंगे। क्या बात सही कह रहा हूँ? उस बूढ़े बाप ने कहा, हाँ, कम बोलो, आवश्यकता कम करो, किसी की बात पहले ध्यान से सुनो, सभी समस्याएं पूर्ण हो जाएगी, संन्यास हो जाएगी। ठीक है, मैं इस जीवन में चारों कामना को बात पूरा करूँगा। इस तरह से वो लोग बूढ़े बाप जब चले गए तो सोचे लोग, और बूढ़ा बूढ़ी कहे कि ये तो गलती मेरे में है। जा करके बूढ़ा बूढ़ी अपने लड़के को बुला के लाए और स्वयं लड़की को लाए। लड़की अर्थात की बहू आई और तीन चारों बातों पर अमल किए, और बहू भी चालाक थी, घर उनका बस गया। मेरे प्यारे साथियों तो मैं इस जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच के इस कहानी को इसलिए बताया कि सभी बूढ़े माँ बाप और बहू इस पर अमल करें, घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। बोली ये कमोल है, जो कोई बोले जाल हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आओ। दूसरी बात, पहला का ये हो गया। दूसरा, धीरे मन धीरे धीरे ये मनन धीरे सब कुछ हो, माली सीखे सौगड़ा ऋतु आए पौधे। दूसरी बात, यदि आपका शरीर नहीं चलता है उसका भी तबीयत खराब हो सकता है, ये होगा। और घर की चौथे, घर की बात कहोगे तो खुद तक बनेगा, लोग ये करेंगे और उसको हंसेंगे कि जाओ जाते क्या कर तो माई बाप के पास नहीं से किया तो उसका हिलना होगा। मेरे प्यारे साथियों, चारों समस्याओं पर बूढ़ा बूढ़ी ध्यान दे, बेटा तो सब घर स्वर्ग बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। चारों बातों को बेटा पतोहू और सास ससुर बूढ़ा बूढ़ी ध्यान करें, सभी समस्याएं खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।